लाइट का लाइन है आई तो थी उधर मीटिंग की तरह बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो जो बच्चे आज नया है वो ऐसा कोई चैप्टर नाम नहीं शायद यहाँ बाबू लोग बताते कि वो लिखती है वो बता देंगे तुम लोग को जो चाहिए वो बता देंगे। रिवीजन कर दो बेटा दीदी फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने हेल्थ के बारे में बताया था आपको ना, तो ये बताओ हेल्थ किसे बोलते हैं, पता है सबको? जो फिजिकली मेंटली सोशली जब फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग होता है उसे क्या बोलते हैं? हेल्थी। ठीक है, वो हेल्थी पर्सन होता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो अगर हम बोले कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय ऐसे कौन से रीजन से हमारी क्या होती है हेल्थ अफेक्ट होती है, तो क्या क्या होते हैं? पहला होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड क्या होता है इन्फेक्शन, और तीसरा क्या होता है लाइफस्टाइल। इन तीन रीजन से क्या होता है हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। आप लोग बेटा ये बताओ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानते हो? ये पता है जो पेरेंट्स से मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड इन्फेक्शन का मतलब जो बाद में इन्फेक्शन हो जाता है आफ्टर बर्थ, जो आपको पेट्रोजन के द्वारा कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको डिजीज जाती है उसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं। और तीसरा लाइफस्टाइल में जो आता है तुम्हारा वो आता है तुम्हारा फूड हो गया या फिर वाटर हो गया जो हम पीते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम किस में इंक्लूड करते हैं? लाइफस्टाइल। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम गुड हेल्थ अगर चाह रहे हैं तो उसको ऐसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो मैंने काफी चीजें बताई थी, जैसे आपका हो गया बैलेंस डाइट, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हो गया। इसके बाद ये होगा कि आप अपने चारों तरफ की मोहल्ले की साफ सफाई करो अच्छे से, ठीक है, अपने घर की साफ सफाई करो, सही है, नाली का साफ करो, ये सब काम कर सकते हो। इससे क्या होगा? वेक्टर कम होंगे। क्या होंगे? वेक्टर का मतलब मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, सब कम होंगे। मच्छरदानी का यूज करो। इसके बाद और देखो और हम बोल सकते हैं योगा। आप लोगों ने किया योगा? किया कब? आज अपने बारे में सोचा मैंने अपने बारे में तुम तीनों टाइम सोचते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग चाहो तो योगा कर सकते हो पर डे, सही है। इससे क्या होता है आपका जो मेडिटेशन होता है उससे क्या होता है आपका जो एक पढ़ने का मन करता है, वरना आपको पता ही नहीं होता करना क्या है। आपको पता है सोना है, कल सो उठना है, बस 2 बजे बोलिंग जानी है। तो कहीं ना कहीं जब आप क्या करोगे, अब मेडिटेट होगे तो आपको कुछ चीजें और भी ध्यान आएगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आप लोग बेटा हेडिंग डालो डिजीज। हम लोग नेटवर्क पढ़ते हैं डिजीज। आज हेड हो जानी है, हेडिंग डालो डिजीज। अच्छा ये बताओ डिजीज वाली कंडीशन कौन सी होती है? कब बोलते हैं डिजीज हो गई है? जब बेटा हमारी जो बॉडी होती है वो फंक्शन ना करे, जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है आप बॉडी इतना कर रही उससे वो ना कर पाए तो हम क्या बोलते हैं? आपको क्या हो गई है? डिजीज हो गई है। तो आप लोग हेडिंग डालो बेटा डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो डिजीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। कौन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है बेटा इन्फेक्टियस डिजीज। कौन सी होती है? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज। और एक होती है बेटा नॉन इन्फेक्टियस। देखो इन्फेक्टियस का मतलब क्या होता है? अगर कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है या जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस। और ऐसी डिजीज जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में नहीं जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, नॉर्मल एक पर्सन दूसरे पर्सन में फैल जाता है, तो वो कौन सी डिजीज हो गई? इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस का मतलब जैसे सपोज मानो कैंसर क्या फैलता है दूसरे में? अभी आपको कोरोना जो आया था, वो भी कैसी डिजीज थी? इन्फेक्टियस। एक पर्सन दूसरे पर्सन में जा रही थी। तो आप लोग पहले से हेडिंग डालो डिजीज के बारे में लिखो पहले। लिखो बेटा एनी कंडीशन which interferes
with the normal functioning of the body मैंने बोला any condition which interferes with the normal functioning of the body and causes disorder called disease बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई कंडीशन जो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है उसमें इंटरफेयर करे, सही है? तो हम उसको डिसऑर्डर क्या बोल सकते हैं? डिजीज। क्या बोल सकते हैं? डिजीज। यानी कि आप नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो जो आपकी बॉडी कर रही है, आप काम करते हो, काम करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में तो इसका मतलब क्या है? आपको डिजीज है, हमको पता लग जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, लिखो द डिजीज विच आर easily transmitted from infected person to healthy person. Infected person to healthy person are called infectious disease. बेटा इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब क्या हुआ? जो डिजीज आराम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जा सकती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फेक्टियस डिजीज। एग्जांपल लिख लो, कुछ एग्जांपल लिखो बेटा। जैसे एड्स होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैल जाता है, तो लिखो एड्स। लिखो एड्स, लिख लिया? कॉमा लगाओ, लिखो कॉमन कोल्ड, कॉमा मलेरिया, हाँ लिख लो मलेरिया लिखो। इसके बाद लिखो टीबी आता है, ट्यूबरकुलोसिस, वही फैल जाता है। और एक लिख लो बेटा कौन है? कोरोना, लिख लो कोरोना आया है तो ठीक है, ये भी क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज है, ठीक है। और इसके बाद लिख लो ईटीसी, ठीक है। बहुत सारे डिजीज हैं लेकिन हम लोग सारे के नाम लिखेंगे, लिख लो ईटीसी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट देखो डिजीज which cannot be transmitted from one person to other person, are called आज कल लाइट पूरे पीली तो नहीं आई थी ना? हमारे तो पूरी रात ही नहीं आई थी। देखो अदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। क्या देखो? आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, तो बेटा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। अब देखो एग्जांपल, बेटा आप लोग बताओ कौन से ऐसा कौन सा डिजीज है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन नहीं फैलती है? कैंसर फैलता है क्या? तो कैंसर वाला जो व्यक्ति है आप आराम से उससे बात कर सकते हो, बैठ सकते हो उसके पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग आपके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। नॉर्मल मैंने देखा है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कौन सी फैलती कौन सी बैठती, तो अगर किसी को डिजीज है तो उससे दूर रहते हैं थोड़ा सा।
और जिससे नहीं रहना चाहिए उससे उसके पास आते हैं वो। भाई जैसे अब मान लिया किसी को क्या है, कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं आराम से दोबारा पास में बैठ जा। लेकिन अगर आओ ये पता है कि इन्फेक्टिव चीज है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, दो दिन बाद सही हो जाएंगे। चलो ठीक है, देखो कैंसर कॉमन, दूसरा लगाओ डायबिटीज। डायबिटीज होती है बहुत कॉमन डिजीज है, सबको आती है। तो डायबिटीज भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफर होती है। कॉमन लगाओ डायबिटीज भी है। इसके बाद देखो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपरटेंशन, अबे तनाव नहीं, नहीं, हाइपरटेंशन का मतलब है जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, अच्छा बीपी, हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो लिख लो हाइपरटेंशन। अब बेटा इसके बाद लिख लो ईटीसी। सर फीवर कैसी डिजीज? बेटा फीवर कोई डिजीज नहीं है, सही अच्छा, वो तो है ना, इन्फेक्टियस ना ही, वो एक इंडिकेटर काम करता है। जैसे आपको डिजीज होगी, जैसे आपको टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड हुआ, फीवर का मतलब होता है ओनली आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होना, उसे हम क्या बोल देते हैं, फीवर। लेकिन जो आपको टाइफाइड हुआ, साल्मोनेला टाइफी से वो डिजीज है, सही है, वो बैक्टीरिया आया आपके पास, तो वो तो डिजीज है। लेकिन फीवर क्यों आया? क्योंकि बेटा आपका क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको कोई डिजीज है। तो फीवर डिजीज नहीं है, एक इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। चलो क्लियर। इसके बाद बेटा आप लोग एक हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज, कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज। हेलो बोलेंगे, मैं पूछूंगा, हाँ ठीक, अरे मैं पूछूंगा। देखो कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज इन ह्यूमन, कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज इन ह्यूमन। बेटा आप लोग कुछ इन्फेक्टिव डिजीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी इन्फेक्टिव डिजीज होती हैं जो किसमें होती हैं, ह्यूमन में। तो आप लोग बेटा ये बताओ इन्फेक्टिव डिजीज किससे होती है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, इन सब से क्या होती है, इन्फेक्टिव डिजीज होती है। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट देखो, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कॉमा वायरस। अच्छा एक बात और सुनो, जो बैक्टीरिया होता है उससे फायदे भी होते हैं और डिजीज भी होती है, लेकिन जो वायरस होता है उससे खाली क्या होता है, नुकसान ही होता है। डिजीज होती है उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो आप लोग देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया कॉमा वायरस, बैक्टीरिया कॉमा वायरस कॉमा फंगस। फंगस से होती है डिजीज, बताओ कौन सी होती है, दाल, सही कहते हो। देखो फंगस कॉमा प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, पैथोजन, प्रोटोजोआ कॉमा हेलमिंथेस, कॉमा हेलमिंथेस, कॉमा हेलमिंथेस। हेलमिंथेस समझ रहे हो? अबे प्लेटी हेलमिंथेस होता है, प्लेटफॉर्म, उनसे डिजीज नहीं होती क्या? तो देखो आर कॉल्ड पैथोजन। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन, देख लिया। तो ये तुम्हारे जो पैथोजन किसे बोलते हैं बेटा, जो डिजीज कॉज करता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन। चाहे वो बैक्टीरिया हुआ, चाहे वो वायरस हुआ, चाहे वो फंगस हुआ, चाहे वो हेलमिंथेस हुआ, या कुछ भी हुआ, वो डिजीज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, पैथोजन। अब आपको मैं कुछ डिजीज के नाम लिखवा रहा हूँ, जैसे आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी हेलमिंथेस है, जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग लिखो सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालो बैक्टीरियल डिजीज, नंबर 1 हेडिंग डालो बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। ठीक हो? आज वो तुम्हारे साथ ही नहीं आया, वृंदावन मुरलीधर।
वो गधा एक दिन आता है, एक नहीं आता है। नहीं गधा नहीं है। बारिश के चक्कर में बारिश से कहीं आता तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या वो कर क्या ये वो काफी दूर से आता है, हमसे भी दूर आता वो गधे पे था। है 12 किलोमीटर दूर से आता है। हम घोड़े नंबर 1 लिखो बैक्टीरिया डिजीज, समझ लिया? तो डिजीज के नाम लिखो नंबर 1, ऐसे नंबर 1 नहीं जैसे आगे लिखो खाली, सही है? देखो पहला लिखो टाइफाइड, देखो टाइफाइड। इसके बाद लिखो कॉमन आके निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया पी से स्टार्ट होता है, देखो निमोनिया, देख लिया? कॉमा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, देख लिया? देख लिया? डिप्थीरिया, कॉमा बैक्टीरिया डाइसेंट्री, बैक्टीरिया डाइसेंट्री, डाइसेंट्री, देख लिया बेटा? कॉमा टिटनेस, कॉमा ट्यूबरक्लोसिस। आप लोग इन डिजीज के नाम लिख देना खाली, ठीक है? याद रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज है बस। ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस के बाद लिखिए ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस, CLOSIS। इसके बाद लिखो कोलेरा, ये डिजीज के नाम है सारे, CHOLERA, कोलेरा, लिख लिया बेटा? और कॉमा आगे एक और लिख लो डायरिया। तो ये सब तुम्हारी कौन सी डिजीज है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज, जो किससे होती है? बैक्टीरिया से। और मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारी डिजीज होती है जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है? लेकिन ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है? तो आप समझ गए? आपको एक बार पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती है, यानी कि इसमें कौन रोल निभाता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करता है? डिजीज करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम डालो वायरल डिजीज। वो बेटा ऐसे ऑप्शन दे देता है ना कि बताओ कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, उसने 5-6 नाम लिख दिए, अब आपको पहचानना होगा कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए पहले। देखो वायरल डिजीज, वायरल डिजीज एंड कर लिया? डैश लगाओ और पहला लिखो कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो सबको होगा भी है थोड़ा बहुत, है नहीं किसी को? बरसात को है कॉमन? नहीं, चलो कॉमन कोल्ड, कॉमन एड्स, एड्स, कॉमन पोलियो, कॉमन स्मॉल पॉक्स। अच्छा आपको ये पता है स्मॉल पॉक्स क्या होता है? छोटी माता। अच्छा सभी लोग यही कहते हैं माता, या हम लोग कहते हैं खाली? तुम लोग भी क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स से? माता कहते हो? अच्छा एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स। मैं दोनों डिफरेंट बताऊंगा आपको, ठीक है? स्मॉल पॉक्स देखो, इस बार देखो चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स मुर्गा खाने से नहीं होता है, कि मुर्गा खाने से होता है चिकन पॉक्स? स्मॉल पॉक्स लिख लिया? इसके बाद देखो चिकन पॉक्स। ये सब बेटा कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज, क्लियर? देखो मैं बताऊं आपको, मैं कहता सिंपल से आपको वो बता रहा हूँ, इन दोनों डिफरेंस बताऊं? देखो स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं माता, कहते हैं माता नहीं करवाएंगे हैं, पूरे में करवाते जाके नींबू पर रखते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा सबने। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफरेंस क्या होता है? जो स्मॉल पॉक्स होता है आपको पता होगा दोनों में दाने निकलते हैं, बॉडी दाने निकलते हैं छोटे छोटे, लेकिन स्मॉल पॉक्स बॉडी होती है इसमें दाने जब गिरते हैं आपने देखा सूख जाते हैं, वो गिरता काला बन जाता है, गिरते हैं मतलब छुटना। जब दाने बॉडी छुटते हैं तो उसमें गड्ढा नहीं बनेगा अगर स्मॉल पॉक्स है तो, समझ गए आप लोग? और अगर चिकन पॉक्स है तो जो दाने निकलेंगे या गिरेंगे तो वो गड्ढा बन जाएगा इसमें, बहुत अच्छा। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग वायरस होते हैं, ये एक चीज नहीं है, दोनों की अलग अलग चीज है, ठीक है? कहीं आप लोग सोच रहे हो चिकन पॉक्स चिकन खाने से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज होती है, ठीक है? क्लियर हो बेटा? ये प्रिंसिपल ही समझा था अभी तक। तो बेटा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स समझ गए? क्लियर हुआ? चलो अभी मैं इसका नाम लिखूंगा, तो आपको हेड डालो प्रोटोजोन डिजीज, नेक्स्ट हेड डालो प्रोटोजोन डिजीज,
प्रोटोजुअन डिजीज, प्रोटोजुअन डिजीज इसमें लिखूं? बता दीजिए आज इसको लाइट नहीं है, नहीं लग रहा है, ऐसा लगा थिएटर में बैठे हो। प्रोटोजुअन डिजीज, प्रोटोजुअन डिजीज है क्या? देखो हाँ ये अच्छा है, मैं बताता हूँ वो हैंग डालो प्रोटोजुअन डिजीज। लिखो बेटा इसमें, लिखो मलेरिया, मलेरिया होती है, प्रोटोजुअन होती है मलेरिया, कॉमा अमीबाइसिस, AMOEBIASIS, अमीबाइसिस, AMOEBIASIS, क्लियर? अमीबाइसिस, ठीक है बेटा? तो इसमें दो डिजीज है खाली जो मेन आपको पढ़नी, ठीक है? इसे ऐसा नहीं लेना। तो इसके बाद देखो फंगल डिजीज, फंगल डिजीज जो फंगस से होती है, फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोग पर डे कोचिंग आया करो, छुट्टी मत किया करो। फंगल डिजीज इसमें लिखो ऐसा आगे रिंग वॉर्म, क्या लिखो? रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म किसे बोलते हैं बेटा? दांत के लिए, दांत होता है रिंग वॉर्म। इसके बाद देखो हेलमेंथिक डिजीज, हेलमेंथिक डिजीज, प्रेमपाल शाम को बैठे भाई। हेलमेंथिक डिजीज देखो, हेलमेंथिक डिजीज लिख लो। इसमें लिखो, देखिए पहला लिखो बेटा ऐसा आगे एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस, क्या हेलमेंथिक डिजीज है? हाँ हेडिंग थी मैंने बताया बेटा। हेलमेंथिक डिजीज तो हेडिंग है, आपको नहीं पता है? नहीं। चलो देखो हेलमेंथिक डिजीज, हेडिंग डालो। अब ये डिजीज का नाम सुनना है क्या? तो हेलमेंथिक डिजीज, अच्छा चलो आप मैं बता इतना तो पता ही होगा बेटा। हेलमेंथिक डिजीज देखो, हेलमेंथिक डिजीज देख लिया जैसे। अब इसकी डिजीज का नाम लिखो ना, हेलमेंथिक डिजीज जानते हो आप लोग? आपने प्लेटी हेलमेंथिक पढ़ा है? इसमें प्लेटफॉर्म होता है, सही है? वो क्या करते हैं? सब डिजीज तो करते हैं, सही है? तो लिखो इसमें ऐसा लिखो एस्केरियोसिस, पहला डिजीज का नाम लिखो एस्केरियोसिस, ASCARIASIS, ठीक है? एस्केरियोसिस कॉमा लगाओ बेटा और लिखो फिलेरियोसिस, FILA, हाथी पांव होता है, मोटा रहता है हाथी तरह पांव, उसे बोलते हैं फिलेरियोसिस। तो लिखो FILARIASIS, देख लिया? देख लिया बेटा? चलो ये आपको ये देखो, अभी तक मैंने इतना लिखवाया, मैं आपको सब चीजें डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, इससे गलतियां कर दूं आपको, ठीक है? तो मैंने अभी आपको ये बताया खाली कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, वायरल डिजीज कौन सी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं फंगल डिजीज कौन सी होती है, और इसके बाद हेलमेंथिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं। मैंने आपको नाम लिखवा दिए, जरूरी नहीं कि आप सारे नाम याद करोगे, आपकी किताब में बहुत कम डिजीज के बारे में बताया है, ठीक है? तो मैं जो डिटेल में पढ़ाऊंगा वो वही डिजीज पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करो, एक एक करके हम लोग वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर 1 ऐसा करो, आप लोग हेडिंग डालो नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ बेकार चैप्टर है, आप लोग एमडी चैप्टर बन रहा है, चैप्टर बेकार बता रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन एंड डिजीज में तो आपको पकड़ोगे क्यों नहीं, अगर आप डॉक्टर हो तो। अरे माना तो करो, डॉक्टर हो बनो, आधा बन जाओगे। और इस चैप्टर के पढ़ने से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जो आपको अभी तक बहुत सारा ना पता हो, ठीक है? तो आप लोग छुट्टी मत किया करो इस चैप्टर में, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। अब आपका अगर वही सही नहीं है और आप लोग एमबीबीएस तैयारी कर रहे हो तो क्या फायदा करनी है? आप तैयार कर पड़े प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। ऐसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको काफी नॉलेज मिलेगी,
सही है। एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यूनिटी क्या होती है। आप लोगों को पता है मोदी बहुत कहते थे इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कोई तो सोचते थे इम्यूनिटी का मतलब होता है रेस बाहर करनी है, दौड़ बाहर करनी है, इम्यूनिटी बढ़ गई हमारी। इम्यूनिटी का मतलब हम वैसे ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या होता है इम्यूनिटी, ठीक है, कैसे बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी। तो बेटा हम लोग इस चैप्टर में सारी डिटेल में बात करेंगे, क्लियर। तो आप लोग सबसे पहले हेड डालो नेम ऑफ डिजीज। नंबर 1 हेड डालो टाइफाइड। टाइफाइड होता है आपको, हुआ है किसी को टाइफाइड? किसी को नहीं हुआ? इसको हुआ टाइफाइड। नेम ऑफ डिजीज, नंबर 1 देखो टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड से डेंगू खतरनाक होता है। टाइफाइड तब भी थोड़ा सही रहता है, उसमें थोड़ा सा रोना रहता है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका थोड़ा सा भूख कम हो जाएगी, इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ टाइफाइड ज्यादा हो तगड़ा हो गया तो दिक्कत कर देगा सर। लेकिन टाइफाइड का असर जो होता है वो स्टेज होती है। क्या होता है टाइफाइड? हाँ उसमें स्टेज होती है। टाइफाइड कहीं ना कहीं थोड़ी खतरनाक डिजीज तो है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, नॉर्मल सही हो जाओगे, ठीक है। तो देखो टाइफाइड लिया, अब देखो ये टाइफाइड भी जाता है। अब एक बात सुनो, पहले हम आपको एक सजेस्ट कर देंगे, जितनी भी डिजीज है एक क्वेश्चन आता है बेटा कॉजल ऑर्गेनिक से, यानी कि वो डिजीज किससे होती है, एक क्वेश्चन 100% आता है। और मैं जितने लिखवाऊंगा आप लोगों को सबसे ज्यादा पहला काम तो यही करना है कि आपको ये पता हो कि डिजीज किससे हो रही है, सही है। मतलब उसका कॉजल ऑर्गेनिक कौन है, ये आपको बताया तो आपको एक क्वेश्चन से हो जाएगी, और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 आपने क्या लिखा टाइफाइड, अब उसके नीचे हेडिंग डालो कॉजल ऑर्गेनिक, यानी किससे हो रही है, CAUSA। अब आप लोग एक बार बताओ बेटा, आपको ये तो पता ही है ये टाइफाइड तो होता है बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, कैसी डिजीज है बताओ, बैक्टीरियल है। पहली बात कोई बात कॉजल ऑर्गेनिक, सही किससे हो रही है। सर ये हेडिंग वाली हेडिंग क्या, हेडिंग क्या डालो यहाँ, जैसे टाइफाइड लिखा उसके नीचे देखो कॉजल ऑर्गेनिक और लगाओ उसका नाम क्या होगा, लिखो बेटा इसका नाम लिखो साल्मोनेला टाइफी। क्या लिखो, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अब इसका नाम तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, टाइफी मतलब टाइफाइड, क्लियर। साल्मोनेला टाइफी। देख लिया साल्मोनेला टाइफी। अगर बात करें कि इसका इन्फेक्शन जो होता है हमें कब पता लगता है, तो लगभग मान लो 10 दिन के बाद। जैसे अगर आज इन्फेक्ट करेगा तो आपको इसके सिम्टम 10 दिन में दिख जाएंगे, अगले दिन, ठीक है। तो आप लोग ये देखो क्या नेक्स्ट में डालो आपको सिम्टम। सिम्टम मतलब लक्षण क्या है इसके, सिम्टम। हाँ बताओ क्या है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टमक पेन। हाँ देखिए सिम्टम में ऐसा लगा बेटा, और लिखो लिखो हाई फीवर, हाई फीवर। और हाई फीवर इतना आता है बेटा 104 डिग्री तक हो जाता है, सही है, चाहे ब्रेकेट में लो 104 डिग्री। हाई फीवर कॉमा वीकनेस, वीकनेस देख लिया, कमजोरी आ जाएगी, कॉमा लगाओ और लिखो बेटा स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है। मैं बताऊंगा स्टमक पेन क्यों होता है, ठीक है, उसका भी रीजन है क्यों होता है, वरना फीवर का मतलब स्टमक पेन से क्या है, कुछ नहीं। देखो स्टमक पेन कॉमा देखो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या बोलते हैं, कब्ज। क्या बोलते हैं, कब्ज। जानते हो क्या होता है, तो कॉन्स्टिपेशन लिख लिया। इसके बाद कॉमा लगाओ, देखो लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब वेट भी कम हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट। देख लिया। तो आप लोग एक सिम्टम समझ रहे क्या क्या होते हैं। मेन सिम्टम कौन सा होता है, आपके पेट में दर्द होगा, भूख कम लगेगी, सही है, और ये सब सिम्टम होते हैं। इसके बाद देखो इफेक्ट,
लिखो इफेक्ट। बेटा यहाँ पे देखो क्या होता है, बात सुनो, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन उसमें छेद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, छेद। इसीलिए क्या होता है, कब्ज जैसी समस्या होती है। और दूसरी बेटा पेट में दर्द होता है, किसकी वजह से, एलिमेंट्री काम में छेद होने से, परफोरेशन बोलते हैं उसे। तो लिखो इफेक्ट में लिखो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। and death may occurs in several cases, यानी बहुत सारे केसों में क्या रहती है बेटा, डेथ में occurs in several cases, ठीक है, बहुत सारे केसों में डेथ हो जाती है, क्लियर। लेकिन तब होती है बहुत ज्यादा टाइफाइड हो जाएगा, आप दवाई नहीं खा रहे उसके लिए क्या प्रॉब्लम होती है, बुखार बहुत तेज आता है, आप खा रहे पैरासिटामोल तो हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल डॉक्टर से दवाई ले रहे हो सही हो जाओगे, क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको करेंगे ए नंबर सेकंड, तो टाइफाइड का समझ गए, बताओ समझ गए। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको ये फैलता कैसे, वो बाद में सबके बच्चे लिख देंगे, ठीक है, एक करके। तो अभी आप लोग कॉजल ऑर्गन समझ गए, इफेक्ट और सिम्टम क्या है, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसका नाम सेकंड देखो, निमोनिया। निमोनिया किसको होती है, किसको होती है, निमोनिया। अरे बताऊंगा बेटा इस बार ये सब लिखवाऊंगा। अब देखो निमोनिया, यहाँ यू बना लेना। अबे निमोनिया कैसे होता है, डबल हो बच्चों को होता है, निमोनिया का मतलब क्या होता है बताओ। जो बच्चा होता है, बच्चा वो गहरे की आवाज करता है सोते हुए, भाई तो सर्दी जाना, भाई निमोनिया होता है, वो क्या होता है, तुम लोगों को हो जाता है, ये क्यों रहता है, प्रेम भाग जाता है, क्या बेटा क्या होता है, जो एल्लाई होते हैं हमारे एल्लाई, वो उसमें म्यूकस फिल्ड रहता है, और जब तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, लंग्स में जो एल्लाई होते हैं उनमें म्यूकस फिल्ड रह जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाएगा, और जब ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सही है। तो ये बच्चों को प्रॉब्लम जल्दी आती है क्योंकि उनके छोटे से लंग्स होते हैं, और छोटे से लंग्स से क्या होता है, कम बड़े लोगों को होती है, ले जाते हैं आराम से, सही जाती है, लेकिन छोटे बच्चे परेशान जाते हैं। आपने देखा होगा वो फिर डॉक्टर कहता है, क्या करता है, वो एक मशीन आती है वैसे नाक लगाया है। हमारे गांव में एक लड़का था ना, उसकी शादी हो गई, तुम देखो गांव में जो शादी जाती है बहुत कम एज में जाती है लगभग, और बच्चे मैचर भी नहीं होता, शादी कर देते हैं, सही है। अब उसका बच्चा हो गया, ठीक है, तो वो अपने छोटे बच्चे को दवाई के बाद दिलाने जाता होगा पर डे दवाई दिलाने, तो वो देखता था कि वो अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही तो वो वही लगाते थे, मशीन लगाते थे, वो बच्चा ले जाता। अब एक दिन उसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो जल्दी से गया, ये कहानी हमारे पूरे गाँव फैल गई, वो थोड़ा सा दिमाग से हट गया, तो वो जल्दी से गया डॉक्टर के पास, उसने ना डॉक्टर से पूछा ना कुछ, और जल्दी ऑन किया, दवाई नहीं डाली उसने, ऑन किया और नाम लगा दिया, उसने कहा मैं सही जाऊंगा। अब एक का जैसे तुमने देखा होगा गांव एक का तो बैठा ही रहता है कहीं, तुम अगर गांव के आसपास जाओगे कुछ तो एक का तो मिल ही जाएगा। अब तो देख रहा था सिस्टम, उसने तो देखता रहा, कर क्या रहा है, मशीन चल रही है, वो ऐसे लगा पड़ा, उसमें पड़ा हुआ कुछ नहीं, उसे क्या दवाई डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं। अब वो काफी देर तक लगाया तो वो आया कि क्या कर रहा है, इनको शिकायत कर रहा हूँ दवाई चला, तो फिर तो ऐसे भी लोग हैं तो कहाँ जाना है, ठीक है। तो निमोनिया ऐसे करके सही जाती है, ठीक है। चलो देखो निमोनिया देख लिया बेटा, इसमें देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म। मेरी क्या पूछ लेती 4-5 बच्चे आए हुए हैं वहां पे ना, देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म, उन्हीं का फोन आया था, कॉजल ऑर्गेनिज्म देखो, पहला जैसा आगे देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, देखिए बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, एंड
एक और लिख लो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस, हाँ इसमें बोलूं क्या, HAEMOPHILUS, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA। सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि आपको कितना पता है इस डिजीज के बारे में, जरूरी यह है कि आपको कॉजल ऑर्गन का पता होना चाहिए, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा हमेशा। इसके बाद देखो सिम्टम, देखो बेटा सिम्टम, लिखो सिम्टम। तो इसमें भी क्या होता है, फीवर आता है बच्चे। तो देखो फीवर, कॉमन चिल्स, चिल्स का मतलब क्या होता है, कॉमन चिल्स, चिल्स, हाँ बताओ इसका मतलब क्या होता है। हाँ बताओ बताओ बेटा। नहीं चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन चिल्स से क्या होता है, चिल्स का मतलब होता है बुखार तो आता है लेकिन ठंड लेके आता है, ठंडा। मतलब तुम्हें कहीं ऐसा फीवर आया है कि बहुत ठंड लग रही है, और फीवर है तब भी बहुत ठंड लग रही है, 3 झाड़ डाल दी, ऊपर मम्मी ने 4 डाल दी, फिर भी लग रहा है कि वो अंदर का बुखार ठंड के, उसे बोलते हैं ठंडा, ठंडा ठंड देके बुखार, उसे बोलते हैं फीवर, कॉमा चिल, देख लिया, कॉमा कफ, कॉमा कफ। अबे कहते नहीं चिल्ड पानी दो, वही होगा ठंडा पानी, कॉमा कफ, देख लिया, कफ लिख लिया। इसके बाद देखो एंड हेडेक, जो सबके हमेशा होता है, ठीक है। हेडेक का मतलब क्या होता है, सर दर्द, हेडेक, HEADACHE, हेडेक। तो यहां देखो क्या होगा, सर दर्द होगा, इसके बाद फीवर आएगा ठंड लेके, और क्या होगा बेटा, हेडेक होगा। चलो इसके बाद देखो इफेक्ट, और कफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। देखो इफेक्ट में देखो एल्वुलाई गेट फिल्ड, एल्वुलाई, एल्वुलाई कहां पढ़ते हैं हम लोग, लंग्स, लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, देखो एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड leading to several problem in respiration, leading to several problem in respiration, several problem in, क्या लिखा आपने, रेस्पिरेशन, लिख दिया बेटा। तो वही बात है, रेस्पिरेशन क्या होती है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके एल्वुलाई होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फिल्ड जाते हैं, किससे, म्यूकस वगैरह से, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कॉमन कोल्ड, नंबर 3 रेस्पिरेशन, थर्ड डालो बेटा, कॉमन कोल्ड। इसमें देखो बेटा, कॉमन कोल्ड तो जानते हो, ये किस वायरस द्वारा होता है, तो कॉजल ऑर्गन डिफॉर्मेशन का राहिनो वायरस, कौन सा लिखो बेटा, राहिनो वायरस। अच्छा ये सोचो पहले कितनी खतरनाक चीज है, वायरस लीजिए, वायरस लीजिए तब भी हम कुछ सोचते नहीं इसके बारे में, सोचते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो राहिनो वायरस, देख लिया, देख लिया बेटा। देखो इसमें देखो राहिनो वायरस में देखो सिम्टम, पहले देखो सिम्टम, एंड नाउ सिम्टम, निकाल लिया। अबे बेसिक में चल रहा है हर चीज। तो इसमें क्या होता है बताओ, क्या हमारी नाक बन जाती है, अरे बच्चे ज्यादा कम कोल्ड जाता है, है ना, आपको साथ में प्रॉब्लम होती है, मुंह से लेता है। तो देखो सिम्टम में देखो बेटा, नेजल कॉन्जेशन, नेजल कॉन्जेशन, नेजल कॉन्सेजन, कॉन्जेशन, हाँ कॉन्जेशन है, नेजल कॉन्जेशन लिया। इसके बाद देखो एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब म्यूकस
निकलता है। इसके बाद देखो डिस्चार्ज एंड हेडेक। एंड हेडेक भी होता है। छोटे बच्चों को तो हमेशा हेडेक होता है तरीके से, ऐसा नहीं होता है। अबे करो तुम भी छोटे हो गए, तुम्हें भी सबको होता होगा उस तरह तरीके से। छोटे थे कहाँ पता ऐसा होता है कभी बच्चों को ज्यादा होता है, कोई बच्चों ज्यादा रहता है, कोई बच्चे साफ सफाई रहते हैं, मतलब कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, चलता है समय। तो आप जिसके घर वालों ने अच्छी सेवा की होगी तो वो तो सही रहता होगा नॉर्मली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा ही ऐसे करते रहते हैं, नहीं ऐसा होता है छोटे में। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने ऐसा सेवा होगी। बेटा देखो नेक्स्ट देखो मलेरिया। नेक्स्ट जिससे आपको मलेरिया देखो, जैसे ये था किसके इफेक्ट नहीं लिखा है? मुझे पता था इसमें लिखा नहीं। बेटा लिखना इफेक्ट। देखो इनफैक्ट द नोज, यहाँ पे क्या इफेक्ट होती है? नोज लाल हो जाती है ना किसी ऐसे करते करते, पता नहीं तो दर्द होने लगता है। इसके क्रिम्पल बेटा है, इसके बराबर बेटा है ये मन। सही है, चलो देखो बेटा ए इनफैक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज सही है, रेस्पिरेटरी पैसेज। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, कॉमन कोल्ड में लंग्स को इफेक्ट नहीं होता है, लंग्स से रहते हैं मेरे, कहीं सोच लो लंग्स में इन्फेक्शन होगा, लंग्स में न्यूमोनिया होता है सारी कंडीशन, लेकिन यहाँ पे सही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा डालो मलेरिया। मैं मलेरिया का आंख को पूरा केस रख पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है? मलेरिया को पूरा खुला रख देंगे। मलेरिया हाँ बताओ क्या करेंगे। देखो मलेरिया बेटा, मलेरिया में देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म। अच्छा मलेरिया बहुत अभी तो नॉर्मल नहीं लगती है, हो रही है, किसको होती है? पहले होती है मलेरिया। आप सब लोग मच्छरदानी का यूज करते हो, तो मलेरिया कहाँ से होगी? मच्छरदानी यूज किया करो। अलाउड नहीं करते हो तो अभी क्यों करो? ठंडा है, गर्मियों में नहीं करते हो, मच्छर नहीं आते क्यों? बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ जितने मच्छर आते हैं हम ऐसे करते रहेंगे, फिर याद रखेंगे बहुत सारा गर्मियों में। यहाँ नानी की बात नहीं है, यहाँ है साफ सफाई। हाँ अब ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा वीआईपी रूम में 3 स्टार क्लास है तो मच्छर ना है, लेकिन हाँ नॉर्मल मच्छर इतने भी नहीं आते हैं। देखो देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म, देखिए तो इसमें देखो बेटा फर्स्ट देखो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। अच्छा तो बच्चा बताएगा हमने प्लाज्मोडियम और कहाँ पढ़ा था? प्रोटोजोआ के अलावा प्लाज्मोडियम का नाम और क्या है? मैंने बताया था एक बार आपको, जाओ पीछे जाओ और बताओ मुझे, क्योंकि मैं ये बहुत ध्यान रखता हूँ जहाँ पे 2 नाम है पहले, अब वो मैं तुरंत में बताता हूँ हर बात में। प्लांट किंगडम में हाँ चलो वहां पे थोड़ा सा आया था, देखा ना प्लांट किंगडम में, और पीछे जाओ थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान आएगा। नहीं है प्लाज्मोडियम। आपने स्लाइम मोल्ड कहा था, स्लाइम मोल्ड बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में एक पढ़ाया था, प्रोटिस्टा का क्लास पढ़ाया था, कौन सा? स्लाइम मोल्ड। वहां बताया था प्लाज्मोडियम बनाता है, तो मैंने कहा था प्लाज्मोडियम माउस की बॉडी को बोलते हैं, पूरा लिखाओ तो लिखा होगा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, तो हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की, समझ गए आप? तो लिखो बेटा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स लिख लिया। नेक्स्ट को कौन लगा के प्लाज्मोडियम मलेरिया, मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स कॉमन लगाओ, प्लाज्मोडियम मलेरिया और ई लगा दो।
और इसके बाद देखो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये तीन टाइप के स्पोरोजोआ हैं जो प्लाज्मा मलेरिया करते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम लिख लिया। और ये और है देखो वो भी लिख लो, प्लाज्मोडियम ओवेल। सही है, सारे हो गए जितने भी प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं। देख लिया। अब बेटा आप लोग सिम्टम लिखो इसके, सिम्टम। हाँ लिखो लिखो, प्लाज्मोडियम ओवेल। अभी देख लिया बेटा। इसके बाद देखो सिम्टम, देखो डच चिल एंड हाई फीवर। क्या कह रहा है, डच चिल एंड हाई फीवर, डच चिल एंड हाई फीवर। इसमें बेटा पता कैसे फीवर आता है, ठंड देखती, ठीक है। डच चिल एंड हाई फीवर। बेटा इसके बाद इफेक्ट लिखो इसका, इफेक्ट लिखो इसका, देखो पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन लीवर, पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन लीवर, पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल, पैरासाइट मल्टीप्लाई with the liver cell and देखो and then attack the RBC, and then attack the RBC। बेटा आपको एक बार पता है and the attack the RBC, and क्या लिखा आपने, अटैक द RBC लिख लिया। RBC क्या होती है, रेड ब्लड सेल होती है। ये पता है क्या करता है, ये आपको एक बात और बताऊं बेटा, देखो पहली कंडीशन तो आपको टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का तो जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आरबीसी पे अटैक करता है, किस पे करता है, और इस जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में। किसमें जाता है, हीमोजोइन में। और जब वो हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें बहुत तेज फीवर आता है, सही है। और ऑक्सीजन की बॉडी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तभी तो आपने देखा होगा जब फीवर आता है तो आप लोग नॉर्मल बहुत तेज सांस लेते हो, अरे ऐसे करते नहीं, रूम करते हो, करते नहीं करते हो, बहुत तेज करते हो, करते हो ऐसे। जब तेज फीवर आता है तब बात कर रहा हूँ। और आपको सांस ऐसा लगता है कितनी तेज लेनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन सही से हो नहीं पाता है। क्लियर हुआ, चलो इसके बाद देखो बेटा इफेक्ट, क्या देखो, इफेक्ट, इफेक्ट लिखिए। चलो नेक्स्ट आपको पढ़ने डालो अमीबाइसिस। अभी मैं इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा आपसे, ठीक है। अमीबाइसिस, AMOE, AMOE BIASIS, अमीबाइसिस, देख लिया। और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री, AMOEBIC, अमीबिक डाइसेंट्री। सब बच्चों बेटा नाम लिखिए इसके। ये किस प्रकार होता है, ये होता है एंटामीबा हिस्टोरिका। तो देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखो एंटामीबा हिस्टोरिका। एंटामीबा एंटामीबा हिस्टोरिका, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ये है। देखो एंटामीबा हिस्टोरिका, इसमें देखो सिम्पटम,
लेकिन पहले को कॉन्स्टिपेशन क्या रहता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज टाइप का होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कॉमा लगाओ और लिखो एब्डोमिनल पेन। इसमें भी क्या होता है बेटा, पेट में दर्द होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या होता है, उधर हुआ। अब ये वाली कैविटी, ठीक है, कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, इसमें हमारी क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। इसके बाद देखो क्रैम्प्स, कॉमा लगा के क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प। हाँ, इसके बाद कॉमा लगाओ बेटा और लिखो स्टूल, STOOL, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड आता है जब हम फ्रेश होते हैं तो उसके साथ क्या आता है, ब्लड क्लॉट आते हैं, और क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, अमीबाइड। इसमें क्या होता है, पेन भी होता है, और सेकंड बेटा कब्ज, यानी कि आप फ्रेश सही से हो नहीं पाते हो, ठीक है, बार बार जाना पड़ता है। इसके बाद देखो इफेक्ट, और इफेक्ट में लिखो इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, बेटा यहाँ पे जो इन्फेक्ट होती है कौन सी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए जो फीकल होता है, फीकल मैटर होता है, उसके साथ क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है। देख लिया। इसके बाद देखो एस्कैरियोसिस, हाँ डिजीज का नाम लिखना कहीं, अरे क्या कर रहे हो आप, एस्कैरियोसिस में डिजीज है। अभी मैं डिजीज पढ़ा चुका हूँ आपको सारी, अभी तो डिजीज नहीं थी। हाँ तो एस्कैरियोसिस, हाँ कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। आराम से पढ़ो, जल्दी वाली किस बात की, एस्कैरियोसिस। आपकी भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना खाइए नहीं, आइए बेटा, लिख दिया एस्कैरियोसिस। तो ये भी एक टाइप की डिजीज है। अब देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म, देखो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स, इसके लिए बोलूं क्या, LUMBRICOID, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। ये पता है क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है, क्या होता है, एंडोपैरासाइट। एस्कैरिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कौन से पहले पढ़ा था, क्या कौन से पहले पढ़ा था, एस्कैरियोसिस पढ़ा था, एस्कैरियोसिस पढ़ा था, कौन सा खाना, हाँ लिख लिया बेटा। इसमें लिखो सिम्टम, सबसे पहले लिखो सिम्टम में इंटरनल ब्लीडिंग। अच्छा ये बताओ बेटा, ये एंडोपैरासाइट होगा तो अंदर ब्लीडिंग होगी, क्योंकि छेद कर देगा आगे के लिए। और सेकंड बताइए, हमारा बचा हुआ खाना खाता रहता है, और आपको क्या होगी, खाना पूरा खाओगे लेकिन आपको एनर्जी तकलीफ नहीं मिलेगी, सही है। ये खाना भी चल जाते हैं हमारे, खाना ना खाते हैं उसके साथ। तो लिखो बेटा, आप लोग होता है, आपको आया अमरूद बेचने वाला, सही है, और आपने क्या किया, वहीं पे बेच रहा है ठेले पे, वहीं पे खाना चालू कर दिए, क्योंकि इससे कम ना हो जाए। एक का तो जैसे पाला जाता है इसमें बेचती खास को देने के लिए, तो एक से रास्ते में खा के आता है। और अगर 3 लोगों में बटना है, 6 हैं तो 200 रुपये में लेता है। तो अभी इसने चुपके से खाया तो क्या होगी, दिक्कत होगी। ऐसा होता नहीं, घर वाले बांट देते हैं, लड़ाई होती है कि 2 तू लेगा 2 तू लेगा, 2 ज्यादा खाए तो खाएगा, पता नहीं। तो अब नहीं होता है, पहले लड़ाई वही होती थी तो कर देते थे। हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। ऐसा होता था कि किसी को ज्यादा चीज ना मिल जाए तो घर वाले कहते हैं तुम बांट लो, ऐसा करते ना, किसी के घर में होता है। अब वैसे बताओगा नरेश को आराम से, होता है ना तुम्हारे घर में, हिस्सा लग जाता है, पहले हिस्सा लगा दो, क्या ना पहले लगा दो।
चलो बेटा देखो इंटरनल ब्लीडिंग कॉमा लगाओ और लिखो मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन लिख लिया, कॉमा फीवर, 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 कॉमा एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड की कमी, ठीक है, तो एनीमिया कंडीशन बोलते हैं, ईटीसी, इसमें भी ऐसी चीज आती है। अब खून की कमी कहाँ से कंप्लीट होगी? क्योंकि बेटा ऐसा होता है जी, क्या करते हैं जी पता है, लटक जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन वगैरह से, सही है। अब हम लोग खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट किया हुआ है, और वो ये वो खाने का जो करते रहते हैं, तो आप लोग खाना कितना भी खा रहे हो लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो लिखो, लिख लिया, इसके बाद लिखो इफेक्ट, लिखो इफेक्ट, अब इफेक्ट लिखिएगा, सिम्पटम लिखिएगा, इफेक्ट देखो, देखो हेल्थी पर्सन, हेल्थी पर्सन, इफेक्ट में लिखो हेल्थी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू, गेट इन्फेक्टेड थ्रू, इन्फेक्टेड थ्रू वाटर कॉमा वेजिटेबल्स, सब्जी वगैरह होती हैं वही, वाटर कॉमा वेजिटेबल्स, अपने आप बंद हो जाएगा। अरे ये रहेगा, ये वो हो गया, ये बोल दीजिए। अरे तो तब तक चल रहा है। देखो देखो वेजिटेबल्स लिख लिया, एटीसी, एटीसी देखो वेजिटेबल्स ईटीसी लिख लिया सर। बेटा तो क्या करो बताओ, ये नंबर क्या करूं बताओ, लाइट नहीं आ रही है, आप लोग फोन करो, अभी हमारे घर में तो आती है, अभी बंद कर दूं, तब भी वो पे बोल रहे हैं। चलो बंद कर दो। देखो बेटा ये हो गया एस्केरिसिस, अब देखो एलिफेंटिसिस, नेक्स्ट एलिफेंटिसिस, ये डिजीज का नाम है नेक्स्ट एलिफेंटिसिस, हाथी को, हाँ हाथी, और इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बेटा? मलेरिया, फिलेरियसिस, दूसरा नाम भी लिख लो। आपने इसका डायग्राम देखा होगा, काफी अच्छा बना हुआ है किताब में, देखो ये देखो, ये देखो, ये है, ये हाथी पाँव है, देखो बेटा इसके बंद हो गया वो बेटा, देखो बेटा यहाँ पे देखो एलिफेंटिसिस ऑफ फिलेरियस लिख दिया, अब देखो यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये बंद रहने दो, कॉजल ऑर्गेनिज्म लिख लिया बेटा, कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखो, देखो बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बी है, रुको रुको सही है, ऐसे देखो बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, और दूसरा देखो बुचेरेरिया मेलाई, इसके बाद खाली लिखना ये वाला, इसकी जगह पे लिखना MALAYI, और हाँ बुचेरेरिया मेलाई, दो होते हैं ना, इसमें पता क्या होता है, इसमें पैर फूल जाता है, क्या हो जाता है? हाथी पाँव, मतलब हाथी तरह पाँव पैर जाता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, हैं? देखो इसमें एलिफेंटिसिस में, हाँ देखो सिम्टम, आज बारिश हो रही है, कल से हो रही है, सुबह से पानी की जरूरत,
क्या बता रहा हूँ नहीं बात नहीं हमें लगा कल भी मैं कैसे टाइम में बारिश हो रही है। मैंने कल कपड़े धुल देना चाहिए, वो बोल रहा हूँ बारिश हो रही है, वो कपड़े ऊपर ही पड़े, अब वो 3-4 दिन पड़े रहेंगे। हैं तभी मैं नहीं बोलता हूँ बेटा, ऐसे रहता हूँ। देखो ये आप लिख लिया बेटा, आप लिखो सिम्टम, लिखो सिम्टम, इसमें लिखो इन्फ्लामेशन इन द लोअर लिम्ब, इन्फ्लामेशन इन द लोअर लिम्ब एंड जेनिटल ऑर्गन, इन्फ्लामेशन और इन द लोअर लिम्ब, जो पैर होते हैं वो लोअर लिम्ब एंड जेनिटल ऑर्गन, जिसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा स्क्रोटम, सही है, स्क्रोटम ऑर्गन और ब्रेक लिख लो स्क्रोटम। इसमें पता क्या होता है बेटा, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, आप जानते हो लिम्फ क्या होता है, ये जानते हो भाई, हमारी बॉडी में 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड है, एक ब्लड है, एक क्या है लिम्फ है। लिम्फ जानते हो क्या होता है, पता नहीं आपको? अरे हाँ मतलब लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस होता है। ब्लड जो होती है आर्टरी वेन से सर्कुलेट करती है, लिम्फ भी सर्कुलेट करता है, लेकिन जो ब्लड होता है ब्लड वो फिल्टर होता है जब आर्टरी और वेन से, और वो फिल्टर होकर क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है। उसमें आरबीसी नहीं होती है, व्हाइट कलर का होता है। बेटा इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, जो एक ब्लड होता है ब्लड, वो उससे क्या बनता है लिम्फ, क्या हो गया फिल्टर हो गया, ये क्लियर है। सेकंड सुनो आप लोग, जब लिम्फ जो होता है वो काम क्या करता है, जो हमारी सेल होती है सेल और आर्टरी होती है, आपको पता है जो ऑक्सीजन जा रही है वो हमारी सेल से होके आरबीसी से होके कहां जाएगी, सेल तक जाएगी। तो मिडिल मैन काम करता है, किसका काम करता है, मिडिल मैन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है उस तक। और अगर आपसे कोई पूछे कि हेल्प किसमें कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम। क्यों, क्योंकि बेटा उसमें डब्ल्यूबीसी लिम्फ में होती है, और डब्ल्यूबीसी होंगी तो इसका मतलब किसमें हेल्प करेगा, इम्यूनिटी में। और एक बात तो आपको बताना चाहिए, लिम्फ के लिए जो वेसल्स होती हैं बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स में नोड्स होती हैं, क्या होती हैं, नोड्स वो जगह होती है जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अगर आपको अभी पता नहीं है एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन, टेंशन ना लो, अगले पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो आपको पता है आपका पैर क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। और कैसा हो जाएगा, हाथी की तरह। कैसा हो जाएगा, हाथी की तरह नहीं हो जाएगा, हाथी के पैर की तरह मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, आपने क्या लिखा, इफेक्ट में लिखो lymphatic vessels of lymphatic vessels of lower limb, lymphatic vessels of lower limb get blocked, क्या बनाती है बेटा, ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा एक बात आपको अच्छा पता है, कोई जो ये लिम्फ है ये बाद में जाके कहां मिल जाता है, तो हमारे हार्ट में जाके मिल जाता है। कहां मिल जाता है, हार्ट में। समझ गए आपको। अगर सोचो एक बात और सुनो, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड पहले आपको डिफरेंस समझो थोड़ा सा। जैसे ब्लड होता है उसको हमारा पंप कौन करता है, हमारा आर्टरी तो करता है। अगर आर्टरी और वेन्स थोड़ा सा ब्लॉक हो गई तो तुरंत हार्ट अटैक पर्सन को आ सकता है। क्या सकता है, हार्ट अटैक। अब उससे हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि आर्टरी वेन्स ब्लॉक हो रही है, डायरेक्ट हार्ट प्रेशर डाल रहा है, सही है, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, वो तो इकट्ठा स्टोर होगा खाली, भाई जो ब्लड से छन के आ रहा है वो हमारा लिम्फ तो स्टोर होता रहेगा, आपका पैर फूल जाएगा, यही तो होगा बस। लेकिन उसमें हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो। चलो नेक्स्ट बेटा आप लोग नेक्स्ट डिजीज का नाम लिखो रिंग बॉम। अब ये डिजीज है कि वैसे लिखो रिंग बॉम, जो सबके हुआ है एक बार, दाग
होता है? नहीं नहीं है। रिंग बॉम लिख लो, रिंग बॉम लिख लिया। ये कैसी डिजीज है? फंगल डिजीज है। फंगस, तभी तुमने देखा जहाँ दाल होता है सफेद सफेद जाता है, क्या जाता है? सफेद सफेद, ठीक है। और खुजली बहुत लगती है लेकिन खुजली लगती है अच्छा भी लगता है पहले, लेकिन बाद में बहुत लगता है। अरे मेरे एक बार पैर में हो गया था तो हाँ अगर तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत जलन सी होती है, तो उसके बाद फिर दवाई खाई सही हो गया, दोबारा कभी नहीं बोला है। एक बार देखो ये कब होता है? नॉर्मली हम कपड़े चेंज नहीं करते तब ऐसा होता है, ठीक है। नहीं सर ऐसा नहीं, कई बार गीले कपड़े भी होते उसके वॉश गीले कपड़े से कम हो जाता है। हाँ गीले कपड़े तो वैसे ही वैसा है। हाँ गंदा मशीन से होता है। और जहाँ पे रॉस किया जाता है वहीं पे हो जाता है। अच्छा चलो सही, कपड़े चेंज करता था नहीं होगा। इनको इसका रिंग बॉम में देखो कॉजल ऑर्गेनिक, देखो कॉजल ऑर्गेनिक बोले सर कौन अब नाम में नहीं दर्द दांत दांत हो गए हमारे, ये दर्द की बात कर रहा हूँ, कभी नहाते नहीं है तो क्या होगा, ये तो होगा। देखो कॉजल देखो माइक्रोस्पोरम, गर्मी के दिन ज्यादा होता है हैं? गर्मियों में। हाँ तो नहाओगे गर्मी में तो क्या होगा, ये तो होगा। देखो माइक्रोस्पोरम नहर में नहाने जाते हैं। ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन, नहर में जाते हैं, नहर में माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन लिख लिया, कॉमा लगाओ बेटा। और ये एंटर लो एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। तो ये अच्छा आपको ट्यूब देखा उसका दांत का, उसमें लिखा भी होता है ए माइक्रोस्पोरम, देखना लिखा होता है। इसके बाद देखो सिम्टम, सिम्टम, सिम्टम में लिखो बेटा क्या रहता है, बताओ आपको पता होगा सिम्टम में क्या रहता है। वो स्किन होती है जाएगी, वो कैसी आती है, ड्राई रहती है, ड्राई रहती है। तो लिखो सिम्टम में लिखो अपीयरेंस ऑफ ड्राई, अपीयरेंस ऑफ ड्राई, appearance of dry various part of body, various part of body, और दांत में सब बढ़ता रहता है ना, सही। और इसके बाद कॉमन आगे ले लो इचिंग, इचिंग तो होती है, इचिंग खुजली, इचिंग। ऐसे आदमी का साबुन का यूज मत कर लेना बेटा, वरना अंडर कोई भी जाएगा, अगर किसी को पता होगा वो है तो। इचिंग का मतलब खुजली होता है, देख लिया। इसका वाले को इफेक्ट, इफेक्ट देखो इसमें इफेक्ट क्या होगा बेटा। पहली बात अगर सर में है तो बाल गिर जाएंगे, ये पता है आपको, बाल गिर जाते हैं, बाल सर में होता है तो बाल गिर जाते हैं हमारे। और इसके बाद सेकंड क्या होता है कि आपकी स्किन बेकार हो जाएगी, ये तो होगा खाली, तो लिख लो और खाली और कुछ ज्यादा होगा। देखो इनफैक्ट, infect the skin, infect the skin, comma hair loss, comma hair loss, hair loss। अब एक बात ध्यान रखना, हेयर लॉस एक तो वैसे होता है जो आपके डेली बाल गिर रहे हैं, थोड़े गिरते हैं, कंघा से काटते हैं, बहुत सारे बाल गिरेंगे, अरे बहुत सारे बाल होते हैं, वो लड़की की बात नहीं कर, लड़की की बात कर रहा हूँ, गिरते नहीं गिरते। तो वो तो एक हेयर फॉल नॉर्मल होता है वैसे। एक होता है ऐसे कि जहाँ आपका दाद है उतने हिस्से के बाल गिर जाएंगे और गोला वाला पड़ जाएगा, सही है। और बाल गिरना ही बहुत खतरनाक बीमारी होती है, अगर कम एज में गिर जाए तो आप लोग इतनी दवाई खाओगे, इतनी दवाई खाओगे, लेकिन फिर भी सही नहीं होगा, समझ रहे हो। इसकी बहुत महंगी दवाई आती है, बाल जो बाल गिर जाते हैं लोगों के, समझ रहे हो, सही है। तो आप लोग बताओ डिश के बारे में समझ गए क्या? अच्छे यार बेटा, ये सब कहने की बातें खाली प्रचार करते हैं, कुछ नहीं है, थोड़े आने का हो जाता है। हाँ बहुत मेडिसिन होता है। अच्छा बाल काले कैसे होते हैं बताओ? ड्राई तो लगाती नहीं
काले हाँ होंगे। हाँ रुक जाएंगे कैसे रहेंगे तेल लगाइए आप रंगा सफेद हो रहा है क्या सर? हाँ समझ तो नहीं रहे। रंगा सीधा बोलो ना, रंगा अब इतने सफेद नहीं हो रहा है तुम सोचो कि सफेद हो क्या हुआ मतलब मुझे लग रहा है दिख रहा कि है। तो आप लोग क्यों हो रहे होंगे क्योंकि मेरे पास है हाँ बहुत लोग होते हैं सफेद बाल लेकिन मैं ट्राई करवा लेता हूँ दवाई ट्राई करवा लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आप मैं जल्दी माफ की लगाई नहीं सफेद बाल करने के लिए तो कहीं ना कहीं हो जाता है प्रॉब्लम हाँ मुझे बहुत टाइम लगा देखो ये आप लोग ये बताओ डीजी वाले होंगे ये क्या है क्या कर रहे हैं शादी पहले होने वाली दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं मुझे ड्राई आ रही है हर बार ड्राई लगाओ क्या दिक्कत है मुझे लग रहा है हर 10 आदमी में 8 के बाद सफेद ही हो रहे हैं थोड़े थोड़े बता रहा हूँ वैसे नहीं कह रहा हूँ पूरे बार सफेद हो रहा है थोड़े थोड़े एक दो बार सफेद हो जाता है तो सबके हो रहे हैं तो उसमें मेरा क्या दिक्कत है हो रहा है सर आप कौन सी डिजीज लिखनी है? बेटा अब आप लोग कुछ ऐसा लिखो हाँ लिखिए लिख लिया लिखा नहीं था अभी? लिख लिया सर सारे हो गए। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो डिजीज के बारे में हो गया ठीक है डिजीज आपको पढ़ना है अब आप लोग हेडिंग डालो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिजीज है और इनका ट्रांसमिशन का मोड क्या है ठीक है तो लिखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एबव डिजीज ऑफ द एबव डिजीज यानी कि ऊपर डिजीज लिखवाएंगे उनका ऑफ द एबव डिजीज बेटा बाल कितने चल रहा है लेकिन आप लोग भी टेंशन लिया करो तो मेहनत किया करो बाल चल रहा है ब्रेक करवा दो बाद में लेकिन कैरी बन जाएगा तो अभी कैरी बनाने की ठीक है देखो ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एबव डिजीज तो हम लोग लिखेंगे क्या सबसे पहले लिखो नंबर 1 टाइफाइड टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ऐसे ही लिख लो नंबर 1 टाइफाइड का जैसे आगे एक लाइन लिखनी है नंबर 1 लिखो टाइफाइड मैं हर एक चीज सेपरेट लिखवा दे रहा हूं आपको जिससे आप क्वेश्चन गलत ना करो हर जगह से टाइफाइड लिख लिया इसमें लिखो देखो वाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ये टाइफाइड कब होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर गंदा खाना पानी पीने से कंटामिनेटेड का मतलब क्या है दूषित CONTAMINATED कंटामिनेटेड ठीक है कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित बेकार पानी पीने से और खाना खाने से टाइफाइड हो सकता है ठीक है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आप बेटा पानी गंदा पी लोगे या आप लोग खाना गंदा खा लोगे तो इसका मतलब आपको क्या हो सकता है टाइफाइड हो सकता है क्लियर हुआ ये मैं लिखवा रहा हूँ आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब हम लोगों में कैसे फैलता है ये लिखवा रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट आप लोग लिखो नंबर 2 निमोनिया निमोनिया तो लिखो बाय इनहेलिंग द और जितना पढ़ाता हूँ पढ़ लिया करो बेटा सही करता है एक बार बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट सोचते रहते हो बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट और एरोसॉल AEROSOL क्लियर AERO and contaminated object like glasses अब बेटा इसका मतलब क्या है देखो निमोनिया किसी को है मान लिया क्या है निमोनिया अब आप लोग पास में बैठे हो उसने छींका बहुत तेज से बाद में कहते सॉरी अब तुमको अब तुम क्या कर रहे हो उसी टाइम सांस ले रहे हो उसी के पास बैठ के ऐसे करके आराम ठीक है अब आपकी ड्रॉपलेट क्या हो गई अंदर चली गई तो आपको क्या हो जाएगा निमोनिया हो जाएगा ठीक है बच्चों में कैसे हो जाता है बच्चों में भी कुल मिला के ऐसी होती है जैसे आपका बच्चा है छोटा बच्चा है अब वो गया बारिश में उसने गंदा पानी पी लिया थोड़ा अरे तुमको चला अब देखो हम तो घूमते रहते हैं अरे
छोटे बच्चे होते नहीं, छोड़ दिया वो चले गए आराम से, मट्टी खाते हैं। तो अगर आप गंदा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है गंदा गंदा, उसका दूध पीने का बर्तन है या कुछ भी है, उससे आपने गंदे से पिला दिया तो उसे निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं इसके। नंबर 3 लिखो बेटा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, देखिए बेटा नंबर 3 कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड भी कैसे होता है? ड्रॉपलेट के इनहेलेशन से, ठीक है। अब आप लोग पास में बैठ के आराम से मजे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चला जाएगा ड्रॉपलेट, ठीक है, दूसरे की। चलो अरे अपने भाई के देखो, कॉमन कोल्ड बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट। रिंपल ऐसा बोलते हैं बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट। रिंपल आपने पूजा करी थी? पार्टी करते हो? कौन से मंदिर में? कौन से मंदिर में? घर पे करते हो? घर एक मंदिर है बेटा। देखो बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट, बस समझ, ठीक है। ड्रॉपलेट के इनहेलिंग से क्या हो जाएगा? दूसरे पर्सन फैल जाएगा। भाई ऐसा होता है कि आपको सांस ले रहा है, कॉमन कोल्ड है, उसने छींटा मारा, आपके पाप ने क्या किया, उसने इनहेल कर लिया तो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, मलेरिया। मलेरिया मलेरिया ले लिया। मलेरिया कैसे होता है? तो जैसे अगर देखो बाई वेक्टर, बाई वेक्टर, बताओ बेटा वेक्टर कौन सा होता है? मच्छर। तो देखो बाई वेक्टर फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। बेटा एक बात ध्यान रखना, बाई फीमेल एनाफ्लीज, जो आपको मलेरिया करेगा वो हमेशा फीमेल ही होगी, फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है। मेल नहीं करता है मच्छर, फीमेल मच्छर करती है, ठीक है। ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों, क्या रीजन है? और जो आपको काटती है फीमेल, वो भी फीमेल एनाफ्लीज होती है, वो भी मेल नहीं होता, ठीक है। मेल खाली यहाँ गाना गाएगा हम कान में, परेशान तो कर देगा हमको। वही तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। भैया आओ काटो चले जाओ। लेकिन जो फीमेल होती है वो क्या करती है? काटती है। अब बताओ उसका रीजन सुन लो। उसका रीजन ये होता है कि जो फीमेल एनाफ्लीज होती है उसको रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए हमारी प्रोटीन चाहिए होती है, जिसे बोलते हैं क्या? एल्ब्यूमिन। वो प्रोटीन को लेने आती है, ना कि तुम्हें काटने आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? उसके साथ तुम्हें काट देती है, तुम कैसे काट लिए। तो ये किस तरह हो रहा है? फीमेल एनाफ्लीज की तरह, ठीक है। चलो इन दोनों में पहचान कैसे? आपने जब ब्रैकेट में रिप्रोडक्टिव पर्पस, तो ध्यान रहेगा आपको, ब्रैकेट में लिखो रिप्रोडक्टिव पर्पस। मच्छर काटता तो बहुत बेकार लगता है, ठीक क्या? देखो रिप्रोडक्टिव पर्पस, नेक्स्ट इसका नाम लिखो अमीबाइसिस। अमीबाइसिस देखो, अमीबाइसिस। अमीबाइसिस लिया, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सी बैक्टीरिया बेटा? हाउस फ्लाई में मक्खियां होती है, मक्खियां होती है भाई, सही है। मक्खियों को इधर उधर बैठने से फिर तुम्हारे खाने में बैठ गई, बीच में खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। हम मक्खी कहीं बैठी है, उसका तुम्हारे चावल खा के बैठ गई, तुम लपेट रहे हो, खाली देख रहे हो मक्खी कहाँ बैठी है, तो कहीं ना कहीं वो फिर हो सकता है, ठीक है। चलो इसमें देखो डाइसेंट्रियम, देखो बाई वेक्टर, ये भी वेक्टर का होता है। अभी वैसे लिख लिया, अच्छा हाउस फ्लाई लिख लिया, तो देखो बाई वेक्टर वैसे लिखो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, समझ गए? हाउस फ्लाई देख लिया बेटा। इसके बाद लिखो एस्केरियोसिस। इसीलिए बेटा मक्खी को रात में खा रहा आराम से, सही है। इसी में लिखना है। हां एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस देख लिया। ये भी कैसा होता है? एस्पेक्ट ऐसा क्या होता है बेटा? जैसे आपने कोई अमरूद बेचने वाला आया, अब वो अमरूद पेड़ से गिरा, क्या पता नीचे कहां, क्या किस पे गिरा, गलत कर दिया।
अब उसने ना तो धुला ना कुछ रखा, ऐसे पेटी रख दिया। अब हम लोग गए खरीदने, तो आप लोग जल्दी के चक्कर से क्या हुआ कि घर वाले हिस्सा ना ले रहे हैं, भैया हिस्सा ना ले, आपने क्या किया जल्दी से मुंह में डाला और खाने लगे। तो इसलिए कुछ चीज बाहर से लेके आओ तो हमेशा उसको धो साफ करके, ठीक है, उसके बाद खाओ, ठीक है। या आप लोग अंगूर खरीदते हो, अंगूर खरीदे खाने लगे वहीं पे कुछ भी, तो ये सब भी ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो सही है, तो ये ध्यान रखो। आप लोग क्या करते हैं, मुंह में रखा है बेर आए, बेर में बेर कौन करते हैं, 2 बेर पहले रखी हूं उसके बाद ऐसे ले आते लेते हो। तो अरे ऐसे बहुत लोग होते हैं, चीकू वगैरह होते हैं, कुछ होता ही नहीं, ऐसे खाली है, तो इनसे डिजीज हो जाएंगी, ठीक है। तो एस्केरिस मेमोरी कार्ड ऐसी ही होती है, क्योंकि ये रेड ऑम होता है, ये नॉर्मल ऐसी मिट्टी मिलता है, और मिट्टी मिलेगा तो वही आप उठा के खा लिया और उसके बाद आपको डिजीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ देखो बेटा, बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बेटा लिख लिया, बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसके बाद देखो एलिफेंटिसिस, एलिफेंटिसिस जैसे क्या बोलते, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बेटा, फिलेरियोसिस। एक बात और ध्यान रखो, इधर देखो, कल बेटा में आपको जो साइकिल होगी कौन सी, मलेरिया की, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरी साइकिल द्वारा, और उससे क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो आपको छुट्टी मत करना, पहले ये लिखो। यहाँ देखो एलिफेंटिसिस में लिखो बाई वेक्टर, ये भी किस तरह होता है, वेक्टर के द्वारा। और जिसको बोलते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जैसा देखो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स CULEX, क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट पैरासाइट, ट्रांसमिट पैरासाइट, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, CULEX, क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट पैरासाइट। तो इसका मतलब एलिफेंटिस होता है, वो मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। लिख लिया बेटा, लिख लिया, कितना हुआ है, एक बार इधर हो गया, आप उधर ध्यान रखा करो, पहला चीज इसका उधर 30 में कागज चल जाओ, हो गया टाइम आपका। नहीं सर, तो वो उनको दिखना चाहिए ना, मुझे क्यों दिख पा रहे हैं। अब बता दूंगी सर, अब बताऊंगी सर, मेरे के टाइम चलो बेटा हां कहता रिंग मॉम, नेक्स्ट देखो रिंग मॉम, क्योंकि यहाँ बेटा 130 वीडियो बनानी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर पहला जो पीरियड इसका भी है, चाहे अगले अच्छे नहीं आए थे सर, तो क्या फर्क पड़ता है, वो उनसे क्या करो, सबसे क्या करो, 2 बजे स्टार्ट करो, 3:30 बजे आपको जाना है, हमें 5 बजे फिर से जाना है घर से, ऐसे ठीक है, वरना आप लोग फिर लेट हो। ठीक है, मेरे वीडियो दिखा देंगे, बताना भाई को खा लेंगे तो मेरे वीडियो दिखा देंगे, लेकिन सर वीडियो से पहले मैं फोन होती है, अब नहीं हो रही है, कौन कह रहा है, क्यों ऐसा हो नहीं सकता, आप देखा करो, हमें करा देती है, तुम देखा ही नहीं, चैनल जाके देखो, अब नहीं हम तो दूसरे चैनल पे जाके देखते हैं। अरे सर कॉपीराइट नहीं पड़ी है हमारा, तो हो सकता है, चलो होगा नहीं डालो, रिंग बॉम्ब, रिंग बॉम्ब, ये नहीं होनी, रिंग बॉम्ब देखो बेटा, देखो बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो घर पे बेटा, पढ़ाई किया होगा पे, ठीक है, और मेहनत करो। अब आपके पास 3 मंथ बचे हैं, 3 मंथ बचे हैं पेपर के। जो बच्चे सीरियसली नीट देना चाह रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मली अगर सीरियसली नहीं दे रहा तो कोई मस्ती का बात कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीरियसली आपको नीट देना है तो बेटा आपके लिए 3 मंथ बचेगा। और 3 मंथ का मतलब है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग बेटा किसी दूसरे पर्सन से बात करो, फ्री ऐसे ही टाइम बर्बाद करो, और घर पे भी ज्यादा बातें मत करो, आप लोग शांति से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। घर पे गए खाना खाया, पढ़ाई करने लगे, किसी ज्यादा मतलब मत रखो, फोन अपना रखो एयरप्लेन मोड पे, ठीक है।
और सेकंड क्या है, फोन अपने पास में रखो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फोन से तो फोन पास में रखो। और आप लोग मेन चीज है कि पढ़ाई करो, ठीक है। सब लोग पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है, आप लोग सोचते हो कि सर हमारा अगर आप ये मान लो नीट में नहीं हो पाएगा, बेटा पहले लेवल तक तो पहुंचो। आप मतलब 100 नंबर आ रहा है आपके यहाँ, नीट में हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप पहले 300 नंबर तो लेके आओ तो मैं मान लूंगा आपका नीट में हो जाएगा। पहले एक लेवल तक पहुंचा जाता है, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अब मेरा पैराग्राफ समझ आ रहा है। सही है, आप लोग हार मान लेते हो पहले ही। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा आप 3 महीने पूरी जान लगा दो, सही है, पूरी ताकत लगा दो, मेहनत करो पूरी। सिलेक्शन हो या ना हो आपको ज्यादा अफसोस नहीं होगा। और आप लोग तैयारी के साथ करोगे तो बहुत हंसी खुशी से करोगे, क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी थी। रिजल्ट चाहे जो भी रहा, आपको तकलीफ तब होगी जब आपने मेहनत बिल्कुल नहीं करी। क्या नहीं किया? मेहनत बिल्कुल नहीं करी और आपका रिजल्ट आया फिर बेकार, तो फिर आपको तकलीफ होती है। आप लोग मेहनत पूरी किया करो, अपना 100% दिया करो, उसके बाद रिजल्ट में जो भी हो, ठीक है। फिर हमें ज्यादा अफसोस नहीं होता, लगता है कि यार सही है हमने मेहनत करी, इतना जो होना था वो हो गया। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे और फिर उसके बाद कहोगे मेरे 80 नंबर आए, 100 नंबर आए, 150 नंबर आए, फिर रोना रोगे तो बेकार लगता है, ठीक है। मेहनत करो पहले। और सेकंड, आप लोग इसीलिए 3 मंथ बचे आपके पास, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बहुत मेहनत से, ठीक है। ज्यादा खाली पढ़ाई नहीं करो। अगर आपको सीरियसली में नीट में कुछ करना है तो, और बकाया तो आपको पता है डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत इसी क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही है, कंपटीशन कितना बढ़ गया है। अगर आप कोई सा एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे पहले से बहुत लोग तैयार बैठे हैं, सही है। तो आप लोग कैसे रेस में एक पार्टिसिपेट कर लोगे? तो आप लोग वही बात कर रहा हूँ कि मेहनत करो खाली, और इसके अलावा है कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में होता है रिंग बॉम्ब, इसमें लिखो रखा के लिखो बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, देखो बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट लिख लिया ना, सच है टॉवल, टॉवल होती है तौलिया, धोते हो कभी टॉवल? अरे तौलिया एक बार हो जाती, 2 महीने नहीं, टॉवल है क्या? कॉमन किलो कपड़े, कपड़े कपड़ों से जाता है क्या? हो जाता है सर। कॉमन क्लोथ एंड कॉम, कंघी होती है सही, एक ही। मुझे लगता है होगा साबुन से, और जितनी चीजें होती हैं तो स्किन की सब साबुन से होती हैं, साबुन लगाया करो उसी का, और ये लगाए मत करो। हाँ, नॉर्मल नहीं लगाती है, ठीक है। तो ये आपका बेटा अभी वैसे तो आपका टाइम हो गया। और सेकंड में क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, अभी भी इसमें टाइम है, ठीक है। तो आप लोग हम इसके बाद कल पढ़ेंगे, आप लोग मेहनत करो बेटा, पढ़ ले आएगा, ठीक है। अरे कर हुआ है 3 मिनट और। तो हम लोग ना तेरा पढ़ा बात मत करो बेटा, आपको भाग मत वरना 3 मिनट और लेट हो। चलो मैं कर रहा हूँ, अरे आसान से जाओ बेटा। मेन चीज है कि आप लोग मेहनत करोगे। क्वेश्चन लगा रहे हो? कौन अच्छा लगा रहा है? तो लगा रहे हैं। इससे पहला चैप्टर हुआ जो विल्सन पे लगा दिए, कितने क्वेश्चन लगा दिए बेटा? फिर आप सोच रहे हो प्रश्न लगाएगा, एवल्यूशन क्वेश्चन आज ही लगाना लगा दे, ठीक है। और कम से कम 200 क्वेश्चन लगा ले। और एक बात सुनो, अगर आपको भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप क्वेश्चन कर दिया करो, ठीक है। उसको फिर मैं देखूंगा अच्छे से, क्लियर? क्या उसमें डाउट है क्या नहीं, क्लियर? चलो ठीक है, फिर कर पढ़ते हैं। सर इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा, तो आपको थ्योरी पढ़ोगे, कौन पे हुआ था? अरे ठीक है बेटा।